वो मुझे आसानी से उठाता है, जैसे मैं एक रैगडर डॉल हूँ, अपने कंधे पर डाल लेता है। मैं अचानक से हाफ उठती हूँ जब वो मुझे हवा में उठा लेता है। मेरा शरीर उसकी पीठ से टकराता हुआ बाथरूम की तरफ ले जाता है। मैं उसके गुस्से की लहरों को महसूस कर सकती हूँ। उसके मांसपेशियां मेरे शरीर के नीचे तन चुकी हैं। वो बाथरूम का दरवाज़ा जोर से खोलता है, आवाज़ खाली कमरे में गूंजती है। वो मुझे अंदर ले जाता है और सिंक पर बिठाता है। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई हैं जब वो मेरे सामने खड़ा होता है। उसकी तीखी नज़रों के नीचे मैं अपने आप को छोटा और कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल डर और जिद के बीच धड़क रहा है। वो मेरे पास झुकता है, उसका शरीर मेरे साथ लगता है और उसके होंठ मेरी गर्दन से ब्रश करते हैं। उसका किस कठोर और गुस्से से भरा है। उसके दांत मेरी त्वचा को काट रहे हैं जब वो जोर से दबाता है। मैं दर्द से हाफ उठती हूँ। मेरा शरीर उसके साथ टिकता है जब मैं उसे दूर धकेलने की कोशिश करती हूँ। वो मेरी कमर पकड़ता है, उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में डूबती हैं और मुझे अपने पास खींच लेता है। फिर एक पल में उसके होंठ फिर से मेरी गर्दन ढूंढ लेते हैं, जैसे वो उससे अपना हक जमा रहा हो, बेचैनी और जुनून के साथ। वो अपनी पकड़ मजबूत करता है, उसका शरीर मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, जैसे वो मुझे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। मैं जोर से उसे धकेलती हूँ, अपने हाथ उसके सीने पर रख कर कुछ फासला बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरा दिल तेज धड़क रहा है, मेरी सांस फूल रही है जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ। रोक लो, मैं कह देती हूँ, मेरी आवाज़ काँप रही है। बस, रोक दो। वो मेरी बात को अनदेखा करता है और आगे बढ़ता है। उसके हाथ मेरी साड़ी के ढीले हिस्से को खोलने में लग गए हैं। जब वो मेरे सीने पर किस करता है, उसके हाथ कठोर और हक जमाने वाले हैं। उसके दांत मेरी त्वचा में घुस रहे हैं, जैसे वो मुझे अपना बना रहा हो। वो मेरी गाल को अपने हाथ से थामता है, उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को महसूस करती हैं जब वो कठोर किस देने के लिए झुकता है। उसके होंठ मेरे होंठों से टकराते हैं, उसकी जीभ मेरे मुंह में घुसने की डिमांड कर रही है। मैं हाफ उठती हूँ जब वो किस को गहरा करता है। मेरा शरीर उसके स्पर्श का जवाब देता है, हालांकि मैं उसके हक जताने वाले बर्ताव से गुस्से में हूँ। मैं चाहती थी कि वो मुझे प्यार से किस करे, ना कि जब उसमें गुस्सा और जलन भरी हो। वो एक पल के लिए पीछे हटता है, उसका माथा मेरा माथा से टकराता है जब वो मेरी तरफ गुस्से भरी, गहरी नज़रों से देखता है। तुम मेरी हो, वो नीचे से घूरता है। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं कभी किसी और को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। वो फिर झुकता है, उसके होंठ मेरी गर्दन पर ढूंढ लेते हैं जब वो किस करता है और मेरी त्वचा को काट लेता है। उसके हाथ मेरे शरीर पर नीचे की तरफ फिसलने लगते हैं, उसकी उंगलियां मेरे नंगे बदन पर अपना हक जताते हुए चलती हैं। मैं फिर से उसे धकेलती हूँ, बीच में फासला बनाने की कोशिश करती हूँ जब मैं विरोध कर रही हूँ। रोक लो, मैं कह देती हूँ, मेरी आवाज़ गुस्से और इच्छा के संग मिलती है। तुम मुझे अपनी कोई चीज़ नहीं समझ सकते। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जो तुम्हारे मर्जी से इस्तेमाल और छोड़ दी जाए। वो मेरी बात पर मजाक उड़ाता है, उसका चेहरा गुस्से से भरी नज़रों में ढल जाता है। वो मेरे चेहरे को पकड़ता है, उसका ग्रिप मजबूत और हक जताने वाला है, और एक और डोमिनेंट किस देता है। उसके होंठ मेरे होंठों पर दबाव डालते हैं। मैं फिर से उसे धकेलती हूँ और उसकी तरफ देखती हूँ, मेरी नज़र नर्म और इल्तिजा करने वाली है। अक्ष, प्लीज़, मैं धीमी आवाज़ में काँपती हूँ, मेरी आवाज़ जज्बात से भरी हुई है। प्लीज़, इसे रोक लो। तुम मुझे डरा रहे हो। वो मेरे चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है, उसकी पकड़ मजबूत है जब वो गुस्से भरी, गहरी आंखों से मेरी तरफ देखता है। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? हाँ, वो गुस्से से पूछता है, उसकी आवाज़ नीचे और इंटेंस है। तुम मुझे ऐसा क्यों महसूस कराती हो? मैं हमेशा कंट्रोल में होता हूँ, लेकिन तुम मेरी सारी समझबूझ खत्म कर देती हो। वो मुझे अपने पास खींचता है, उसका शरीर मेरे साथ लगता है जब वो गुस्से से मेरी तरफ देखता है। तुमने उसे छूने का मौका क्यों दिया? वो पूछता है, उसकी आवाज़ भरी हुई है जज्बात और गुस्से से। उसका हाथ तुम्हारे ऊपर था और तुम बस वहां खड़ी रहीं। तुमने उसे दूर क्यों नहीं किया? तुमने मना क्यों नहीं किया? क्यों? मैं उसकी तरफ देखती हूँ,
मेरी शक्ल परेशान होती जा रही है जब मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं बस उसके साथ डांस कर रही थी, मैं जिद के साथ कहती हूँ। जबरदस्ती पॉजिटिव बॉयफ्रेंड मत बनो, मैं जोर से कहती हूँ। मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हूँ, मुझे अपने दोस्तों से मिलने का और दूसरे लोगों से बात करने का हक है। तुम मुझे ऐसे कंट्रोल करने का हक नहीं रखते। वो अपने दांतों को कस लेता है, उसकी शक्ल मेरे शब्दों से और भी तेज हो जाती है। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं, वो गुस्से से कहता है, उसकी आवाज़ तेज होती जा रही है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम दूसरे लड़कों से बात करो और उनके साथ डांस तो बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं किसी और आदमी का स्पर्श तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मेरी शक्ल परेशान और थकी हुई है। ब्रो, तुम बिल्कुल बाइपोलर हो, मैं नाराज आवाज में कहती हूँ। तुमने ही मुझे कहा था तुमसे दूर रहने के लिए। और अब जब मैं वैसा ही कर रही हूँ, तो तुम अपने राइट्स जताते जा रहे हो जैसे मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ। फैसला कर लो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ या जाऊँ? वो गुस्से से एक ग्रोल करता है, उसका चेहरा और भी अंधेरा हो जाता है। मैंने तुम्हें दूर रहने को इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाता जब तुम मेरे आसपास होती हो, वो गुस्से में दांतों के बीच से बोलता है। लेकिन लगता है तुम बहुत तेज हो। वो मेरी तरफ एक तेज नजर डालता है, उसका चेहरा इंटेंस और पॉजिटिव है। क्या तुम उससे प्यार करती हो? वो पूछता है, उसकी आवाज गुस्से और जलन से भरी है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, डिसबिलीफ और फ्रस्ट्रेशन के संग। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं गुस्से से पूछती हूँ, मेरी आवाज तेज हो जाती है। मैं बस उसके साथ डांस कर रही थी, बस एक डांस था। ये प्यार कहाँ से आ गया? तुम छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? वो मेरे कंधों को पकड़ लेता है, उसकी आंखें गुस्से से जल रही हैं। ओह, तुम बस उसके साथ डांस कर रही थी, वो सरकाज़म से कहता है। तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी अटेंशन चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझे ऐसे अनदेखा किया जैसे मैं हूं ही नहीं। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, अपनी आवाज को शांत और मजबूत बनाते हुए कहती हूँ। मैं तो बस तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, मैं साफ शब्दों में कहती हूँ। तुमने ही कहा था तुमसे दूर रहने के लिए, तो वही कर रही थी। तुम्हें वही स्पेस दे रही थी जो तुमने मांगी थी। वो मेरी तरफ देखता है, उसकी शक्ल इंटेंस और फ्रस्ट्रेटेड है। मैंने तुम्हें दूर रहने को इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, वो गुस्से में चिल्लाता है। मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरी एग्जिस्टेंस को प्लेग की तरह इग्नोर करो। मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे कि मैं हूँ। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मेरी आवाज़ कांपती है जब मैं बोलती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बोलती हूँ, मेरी आवाज़ जज्बात से भरी हुई है। मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती। तुम मुझे पागल कर देते हो। तुम मुझे कमज़ोर बना देते हो। तुम मुझे वो चीज़ें चाहने पर मजबूर करते हो जो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं ऐसे बिहेव करती हूँ जैसे तुम वहाँ हो ही नहीं, क्योंकि ऐसे करना आसान है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मेरी आंखों में जज्बात उभरते हैं जब मैं बोलती हूँ। मुझे तुम पसंद हो, एकाक्ष, मैं कांपती हुई आवाज़ में कन्फेस करती हूँ। और जब तुम मुझे दूर करते हो तो मुझे तकलीफ होती है। वो मेरी तरफ देखता है, उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द के बीच की उलझन दिखाई देती है। तुम्हें तकलीफ क्यों होती है जब मैं तुम्हें दूर करता हूँ? वो कड़क आवाज़ में पूछता है। मैं ये सब एक वजह से कर रहा हूँ, तुम्हें अपने आप से बचाने के लिए। मैं उसकी तरफ देखकर हिम्मत से कहती हूँ, तो मुझे इग्नोर करने दो, मेरी आवाज़ मजबूत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने आप से बचाने के लिए दूर कर रहे हो, तो मुझे ये करने दो। मुझे प्रिटेंड करने दो कि तुम वहाँ हो ही नहीं, मुझे ये दिखाने दो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है। वो मेरा गाल अपने हाथ से थाम लेता है, उसकी नज़र दर्द और चाहत के मिलन से भरी होती है। मैं नहीं कर सकता, वो धीरे से कहता है, उसकी आवाज़ जज्बात से भरी हुई है। मुझे दूर करो, एंजेल, वो झुकता है, उसके होंठ मेरे होंठों के बिल्कुल करीब होते हैं। मैं उसकी तरफ देखती हूँ,
मेरे चेहरे पर उलझन दिखाई देती है। मैं उसे दूर करना चाहती हूँ, अपने आप को उस दर्द से बचाना चाहती हूँ जो वो मुझे देता है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। उसका शरीर मेरे साथ लगा है, उसकी जलती नज़र मुझे महसूस होती है और मैं उसकी तरफ खींची जा रही हूँ, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन जिसे मैं रोक नहीं पाती। मैं उसे दूर नहीं करती। वो सीधा मेरी आंखों में देखता है और कहता है, चलो बेबी, मुझे दूर करो। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मेरी आंखें उसकी आंखों में अटक जाती हैं जब मैं धीरे से कहती हूँ, मैं नहीं कर सकती। वो मेरा ठोड़ा पकड़ लेता है, उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में घुस जाती हैं, उसका चेहरा मेरे करीब होता है और उसकी आंखों में आग जलती हुई दिखाई देती है। फिर वो अपने सिर को नीचे झुकाता है और अपने होंठ मेरे होंठों पर जोर से रख देता है, एक जज्बाती किस के साथ। उसकी जुबान मेरे होंठों से गुजरने की मांग करती है और मैं अपने आप को खोलने से रोक नहीं पाती। उसके हाथ मेरे शरीर पर फिरने लगते हैं, मुझे अपने पास रखते हुए, जैसे उसे डर हो कि मैं उससे दूर हो जाऊंगी। मैं उस इंसान के साथ हूँ जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और इससे पहले मैं कभी इतनी खुश नहीं थी। चाहे मुझे पता हो कि वो मुझे फिर से दूर कर देगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मुझे सिर्फ वो चाहिए, मेरा शरीर उसकी तलाश कर रहा है। वो मेरे लिए एक नशा बन गया है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है और मुझे मदहोश कर रहा है। लेकिन फिर वो अचानक से मुझे छोड़ देता है, उसका चेहरा कुछ समझ में नहीं आता जब वो अपनी जेब से फोन निकालता है। वो स्क्रीन पर उंगलियां चलाता है, कैमरा ऐप खोलता है और फिर मेरी तरफ देखता है, एक चालाक मुस्कान के साथ। हल्की सी मुस्कान के साथ वो मेरे करीब आता है और मेरी साड़ी के ढीले हिस्से को ठीक करता है। उसके हाथ मेरे नंगे जिस्म से लगते हैं जब वो कपड़ा ठीक से एडजस्ट करता है। उसका स्पर्श नरम है, लेकिन उसमें एक कॉन्फिडेंस है और उसकी नज़दीकी से मेरी रगों में एक ठंडक सी दौड़ जाती है। वो मेरे होंठों पर हल्की सी चुंबन देता है, एक नरम और छोटी सी छूने जो मुझे और चाहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मैं जवाब दे पाती, इससे पहले वो पीछे हो जाता है और दूर से मेरी तरफ देखता है, जैसे मेरी शक्ल को घूर कर अंदाजा लगा रहा हो। उसके होठों पर एक छोटी सी संतुष्टि वाली मुस्कान आती है जब वो कहता है, परफेक्ट। वो अपना फोन उठाता है, उसे मेरी तरफ पॉइंट करता है एक मुस्कान के साथ। मुझे तुम्हारी एक तस्वीर लेने दो अपने वॉलपेपर के लिए, इससे पहले कि मैं इसे बर्बाद कर दूं, वो कहता है, उसकी आंखों में चाहत की चमक के साथ। बस वैसी ही रहो और मेरे लिए सुंदर लगो। वो अपना फोन उठाता है, उसे इस तरीके से सेट करता है कि मेरी पूरी बॉडी फ्रेम में आ जाए। उसकी नज़र के नीचे मैं एक्सपोज्ड और कमज़ोर महसूस करती हूँ, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रहती हूँ और उसे तस्वीर क्लिक करने देती हूँ। वो स्क्रीन पर तस्वीर देखकर मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर एक खुश स्मारक आता है। वो मेरा हाथ पकड़ता है, मुझे अपने पास खींचता है और फिर से अपना फोन उठाता है। उसका दूसरा हाथ मेरी कमर के इर्द गिर्द चला जाता है, मुझे अपने करीब करते हुए जब वो कैमरा बटन दबाता है। मैं उसके शरीर की गर्मी अपने शरीर के साथ महसूस करती हूँ, जब वो तस्वीर लेता है, उसके होठों पर एक हल्की सी स्मर्क खेलती है। वो अपना फोन हटाता है और स्क्रीन पर तस्वीर को देखने लगता है, उसकी आंखें मेरे चेहरे से लेकर मेरी बॉडी तक झुकती हैं। उसकी आंखों में एक पजेसिव चमक उभरती है जब वो तस्वीर को घूर कर देखता है, जैसे कैमरा के जरिए वो मुझ पर हक जताने की कोशिश कर रहा हो। वो अपना फोन अपनी जेब में डालकर एक कदम और करीब आता है, उसके हाथ मेरे हिप्स के दोनों तरफ रखते हुए। वो मेरी आंखों में घूर कर देखता है, उसकी नज़र चाहत और पजेसिवनेस से भरी होती है। तुम एक फरिश्ता लगती हो, वो धीरे से कहता है, उसकी आवाज़ में नरमापन लेकिन एक पजेसिव लहजा होता है। मेरी फरिश्ता। वो झुकता है और मेरे होठों को एक रफ और पजेसिव किस में लपेट लेता है। उसके होंठ भूख से मेरे होठों पर चलने लगते हैं, उसकी जुबान मेरे होठों का रास्ता मांगती है। वो अपना शरीर मेरे साथ जोर से दबाता है, उसके हाथ मेरी साड़ी के नीचे, मेरी रानों पर फिरने लगते हैं, जब वो मुझे एक इंटेंसिटी के साथ किस करता है। मेरी पीठ ठंडे बाथरूम के टाइल्स के अगेंस्ट दब गई है और उसके होंठ मेरे होठों को भूख से क्लेम कर रहे हैं। मैं अपने हाथ उसके गले के इर्द गिर्द लपेटकर उसके बालों को खींचती हूँ, जिससे उसके सीने से एक मून निकलती है।
वो अपने हाथ मेरी कमर पर रखता है और फिर उन्हें ऊपर ले जाता है। वो एक ब्रेस्ट पकड़ता है और निप्पल को धीरे से पिंच करता है, जिससे मेरे मुंह से एक गैस्प निकलती है। मुझे उसके होंठ अपने गले पर महसूस होते हैं। जब वो उस पर चुम्मियां देता है और एक निशान छोड़ता है, मैं अपना सिर पीछे की तरफ झुका देती हूँ। मेरे हाथ उसके बालों में घुसे हुए हैं, उसे अपने करीब खींचने की कोशिश करती हूँ। वो एक पल के लिए मुझे किस करना छोड़ता है और मेरी आंखों में देखता है। तुम मेरी हो, वो पजेसिव लहजे में कहता है, जो मेरी धड़कन को तेज कर देता है। मैं तुम्हें नंगा देखना चाहता हूँ। उसकी आंखों में चाहत की गहरी चमक होती है जब वो धीरे से सांस लेता है। उसकी सांसों में हल्की अल्कोहल की बू भी शामिल होती है, जो उसे और ज्यादा डर्टी बनाती है। मैं मुश्किल से कुछ सोच पाती हूँ, मेरा दिमाग और दिल उसके शब्दों से रेस कर रहे हैं। मैं कहने लगती हूँ, मेरी आवाज़ हल्की सी हिचकिचाहट में होती है। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, वो बीच में बोलता है। उसकी आवाज़ सिडक्टिव होती है। मैंने नहीं कहा था कि तुम बोल सकती हो। उसका टोन मजबूत लेकिन नरम होता है। उसके हाथ धीरे से मेरे ब्लाउज की तरफ बढ़ते हैं। वो धीरे धीरे हुक्स खोलने लगता है, मेरी आंखों में देखते हुए। मेरा सीना ऊपर नीचे होता है, मेरी आंखें उसकी आंखों से जुड़ी रहती हैं जब वो उसके नीचे छुपी चीज़ों को रिवील करता है। तुम कितनी खूबसूरत हो। वो मेरा ब्लाउज पूरा खोल देता है, मेरे ब्रेस्ट्स को सामने लाता है। वो मेरी तरफ देखता है और झुककर मेरे निप्पल्स को धीरे से चुंबन देता है। जैसे ही उसके होंठ मेरे सेंसिटिव बड़ को छूते हैं, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मैं एक हल्की सी मून करती हूँ और अपनी पीठ दीवार से झांककर अंदर खींच लेती हूँ। वो मेरी तरफ देखते हुए अपने होंठ मेरे निप्पल पर रख देता है, धीरे से चूसने लगता है। वो धीरे धीरे चूसता है, अपनी जुबान से हार्ड पीक को घूमने लगता है। मैं उसके करीब और भी घुस जाती हूँ और एक और मून मेरे मुंह से निकलती है, आहक्ष। वो मेरे शरीर की पूजा करते रहता है, मेरे सेंसिटिव निप्पल्स को चूसता और काटता रहता है। मेरे हाथ उसके बालों को और मजबूती से पकड़ लेते हैं जब मैं उसके साथ स्क्वर्म करती हूँ। मत रुको, इतना अच्छा लग रहा है। वह अपना हाथ मेरे दूसरे ब्रेस्ट पर ले जाता है और उसे जेंटली नीड करने लगता है, जबकि उसका मुंह और जुबान एक ब्रेस्ट पर काम कर रहे हैं। वह उन्हें लिक, निबल और बाइट करता है, जिससे मेरे मुंह से डेस्परेट मोन्स निकलती हैं, जो खाली वॉशरूम में गूंज उठाती हैं, इस मोमेंट को और ज्यादा डर्टी बना देते हैं। मैं गैस्प करती हूँ जब उसका हाथ मेरे शरीर के नीचे से फिसलता है और मेरे पैंटीज के वेस्टबैंड के नीचे जाता है। इतना वेट एक आदमी के लिए जो तुमसे कितना ज्यादा बड़ा है। वह स्मिर्क करता है और मुझे रिस्पॉन्ड करने का मौका दिए बिना धीरे धीरे मेरे क्लिट पर सर्कुलर मोशंस में रब करने लगता है। मेरे पैर कांपते हैं जब वह अपनी मीठी टॉर्चर टच जारी रखता है। उसका टच इतना अच्छा लगता है। मैं अपनी उंगलियां डालने वाला हूँ, ओके। उसकी आवाज में लस्ट और डिजायर की गहराई होती है। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और धीरे से सिर हिलाती हूँ। बिना किसी वार्निंग के वह 2 उंगलियां मेरे टाइट कुंड के अंदर पुश करता है और मेरे आंखें अचानक से खुल जाती हैं उस अजीब टच पर। वह मेरी आंखों में देखता है और जेंटली मेरे गाल पर एक छोटी सी पे कर देता है, मेरे लिए रिलैक्स करो। मैं अपने लोअर लिप को दांतों के बीच दबा लेती हूँ और धीरे से मोन करती हूँ। वह अपनी उंगलियों को अंदर बाहर स्टेडी पेसे में चलाता रहता है जब वह मेरी आंखों में गहराई से देखता है। उसकी एक्शंस और गेज मेरी स्पाइन में ठंडे झटके भेजती है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मेरी आंखें उसकी आंखों से जुड़ी रहती हैं और एक रियलाइजेशन मेरे अंदर उतर आती है। मैं उससे प्यार करती हूँ। यह अब इनकार नहीं किया जा सकता, न आगे इग्नोर किया जा सकता है। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि दर्द होता है, एक गहरा, सब कुछ खत्म कर देने वाला एहसास जो मुझे ओवरवेल्म करने की धमकी देता है। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं उसे अपने आप को तोड़ने दूंगी। मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूंगी, बिना किसी हिचकिचाहट या शक के। चाहे इसका मतलब अपने दिल या अपनी सैनिटी का खतरा क्यों न हो, मैं उसे अपने शरीर और जान देने के लिए तैयार हूँ। वह मेरी तरफ देखता है, उसका एक्सप्रेशन इंटेंस और सीरियस होता है। क्या तुम मुझे फिर से इग्नोर करोगी?
वह पूछता है जब वह अपनी उंगलियों को मेरे अंदर कर्ल करता है। मैं अपना सिर हिलाती हूँ। वह स्मिर्क करता है और फिर से मेरा निप्पल अपने मुंह में लेता है जब वह अपनी उंगलियों को मेरे अंदर बाहर स्ट्रोक करता रहता है। वह अपनी उंगलियों की स्पीड बढ़ा देता है, उन्हें ऊपर कर्ल करते हुए और मेरे जी स्पॉट पर रिलेंटलेस रैप करते हुए। मैं महसूस करती हूँ कि मैं क्लाइमैक्स के करीब हूँ। मेरे मोन्स और ज्यादा लाउड और फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं। कम फॉर मी, बेबी, वह कमांड करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी उंगलियों पर कम करो। और उन शब्दों के साथ मैं उसके थिक उंगलियों के इर्द गिर्द खुद को पूरा खत्म होने देती हूँ। वह अपनी उंगलियों से मुझे फील करता रहता है जब मैं कम करती हूँ। मेरी प्यूसी उसकी उंगलियों को कस के पकड़ती है। मेरे मोन्स पूरे कमरे में गूंजते हैं और वह स्मिर्क करता है, खुद को सेटिस्फाइड और प्राउड महसूस करते हुए कि मैंने उसकी उंगलियों पर कम किया। गुड गर्ल। मेरा सीना ऊपर नीचे होता है जब वह झुकता है और मेरे होठों को अपने होठों से चूमता है, डीपली और पैशनेटली, जब वह मेरी रिलीज के बाद भी मुझे फिंगर करता रहता है। वह हमारे फोरहेड्स को एक दूसरे के साथ टिकाता है जब हम दोनों अपनी सांसों को थोड़ा नॉर्मल करते हैं, जो अभी अभी हुआ उसके बाद। मेरा सीना तेज तेज ऊपर नीचे होता है जब उसके उंगलियां कुछ और वक्त तक मेरे अंदर काम करती रहती हैं और फिर आखिर में वह उन्हें बाहर निकालता है। मेरे हार्ड निप्पल्स उसके सीने से दब रहे होते हैं जब वह अपनी उंगलियों को अपने होठों तक ले जाता है और धीरे धीरे उन्हें चूमता है। यह देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है और मुझे पता है कि वह अपने इफेक्ट को क्लियरली समझता है। कितना मीठा, वह प्लेजर में हम करता है जिससे मेरे गालों में तुरंत लाली आ जाती है। वह मुझे एक आखिरी बार पेच करता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। हम दोनों का ध्यान वहीं चला जाता है। मेरी आंखें चौंक जाती हैं। मैं उसे धीरे से दूर धकेलती हूँ। शर्मिंदगी मुझे घेर लेती है और मैं उसकी आंखों में देख नहीं पाती, इसलिए अपने आप को कवर करना और अपनी साड़ी ठीक करना शुरू करती हूँ। वह अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और मैं कॉलर का नाम देखने के लिए झुकती हूँ। स्क्रीन पर आद्या का नाम आता है और अचानक मेरी गर्दन सूख जाती है, मेरी बॉडी में नर्वसनेस भर जाती है। मैं काउंटर से उतरकर अपनी साड़ी ठीक करती हूँ, तब तक एकाक्ष कॉल उठाता है। मैं आईने में देखती हूँ और अपने बालों को आगे लाती हूँ, उन्हें अपनी उंगलियों से हल्का सा ब्रश करती हूँ ताकि मेरी गर्दन पर नए हिक्की छुप जाए। एकाक्ष मेरे पीछे आता है और अपना हाथ मेरे बड़े वेस्ट के इर्द गिर्द लपेट लेता है, जिससे मैं गास्प कर उठती हूँ। मैं पार्टी में बोर हो गया था, इसलिए डांस के बाद निकल आया। वह उससे बात करता है और मैं थोड़ा हैरान होकर अपना सिर झुकाती हूँ, लेकिन वह मुझ पर ध्यान नहीं देता। हाँ, अमेलिया मेरे साथ है, लेकिन अभी वह बैकसीट में सो रही है। लगता है वह थक गई होगी या कुछ। मैं अपने मुंह से प्रोटेस्ट करने लगती हूँ, तभी वह मेरे होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। किस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वह मेरे नाभि के पास सर्कल बनाना शुरू कर देता है, जिससे मेरे शरीर में अलग अलग सेंसेशंस फैलने लगती हैं और गूजबम्प्स उठ जाते हैं। हाँ, मैं उसे कह दूंगा कि वह तुम्हें कॉल करे। बाय, यह कहते ही वह कॉल कट करता है और मुझे घुमाता है। नेक के मार्क्स के साथ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन्हें मत छुपाओ, वह कहता है, मेरे बालों को मेरे कंधों के पीछे करते हुए। उसकी आंखें मेरे हिक्की पर जाती हैं और एक प्राउड एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर फैल जाता है। उसके लिप्स एक ईविल स्मिर्क में कर्ल होते हैं और वह उन हिक्की को दोबारा चूमता है। चलो, निकलते हैं, वरना हम फिर से शुरू हो जाएंगे, वह अपने दांतों को कसते हुए बोलता है, अपने आप को कंट्रोल करते हुए। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो, मैं घबराहट के साथ पूछती हूँ, अपने होठों को काटकर। उसका नज़र मेरी आंखों से मेरे होठों तक जाता है और फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो वह मर जाएंगे। अब चलो, वह मेरा हाथ पकड़ता है और वॉशरूम से बाहर ले जाता है। शुक्र है, हॉलवे में कोई नहीं होता जब हम वहां से निकलते हैं। हम मेंशन से निकलते हैं और वह कार का पैसेंजर डोर खोलता है। मैं अंदर बैठती हूँ और सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। वह आता है, ड्राइवर की सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट करता है। जब हम मेंशन को पीछे छोड़ते हैं और शहर के रास्ते पर आते हैं, उसका एक हाथ गियर से मेरे थाइज पर आता है और वहीं टिक जाता है।
मैं अपने साड़ी के पल्ली को टाइटली पकड़ लेती हूँ लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस वक्त सब कुछ मेरे लिए प्रोसेस करना थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उसका हाथ धीरे धीरे मेरे थाई पर रब करता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। मेरी सांसें रुक जाती हैं जब वह अपनी एक्शंस जारी रखता है। जब मैं कार रोकूंगा, तुम अपने पेंट हाउस में जितनी जल्दी हो सके भाग जाना। मैं आज रात अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज में एक धमकी होती है जो सीधा मेरे दिल तक जाती है और मुझे डरा देती है। मैं सोचती हूँ उसकी बात मान लूँ, क्योंकि सच में आज रात मैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से गिव इन करेगा, और अब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा। और उसके सांस से अल्कोहल की स्मेल बिल्कुल साफ है, जो सबूत है कि वह अपने होश में नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे डर लग रहा है कि कहीं वह अपने आप को अल्कोहल के नशे में चोट न पहुंचा ले। मैं यह भी नहीं पूछ सकती कि वह इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि यह बस इसलिए नहीं हो सकता कि मैं किसी और के साथ डांस कर रही थी। मैं असल वजह जानना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई हक नहीं है एक्सप्लेनेशन डिमांड करने का, तो मैं चुप रहती हूँ। थोड़ी देर बाद कार रुकती है और मैं दरवाज़ा खोलकर बिल्डिंग के अंदर दौड़ती हूँ, लेकिन उस पर आखिरी बार नज़र डालने से पहले नहीं। हालांकि उसने मुझे वापस नहीं देखा, जो मुझे थोड़ा चुभ गया, लेकिन मैंने इग्नोर किया। अपने दरवाजे अंदर से अच्छे से बंद कर लो और आज रात किसी भी हालत में मत खोलना, यह आखिरी बात थी जो मैंने कार डोर बंद करने से पहले सुनी।